हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं जेडी पीपल ऑफ बॉटनी। आज हम डिस्कस करेंगे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है वो स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि सीड प्लांट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, अब जब क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासीफाई किया। उसके बाद उन्हें बेसिक जो प्लांट ट्री एंड हर्ब एंड सर्व होते हैं उसमें डिवाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया था उनने थियोफ्रास्टस ने दिया। उनने एक और कैटेगरी ऐड कर दी जैसे बोलते हैं अंडर सर्व। उसके बाद जो मेनली हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। तो हम इसके बारे में कि ओवरव्यू लेके चलते हैं इस, क्योंकि आपको डाउट ना हो इसलिए। जैसे कि बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था कैरोल्स लीनियस ने। ठीक है, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, आर्टिफिशियल। तो उनने जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो स्टेमन के बेसिस पे 24 क्लास में डिवाइड किया। ठीक है, 24 क्लास में डिवाइड किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमिन, कि एक स्टेमिन है, 2 स्टेमिन है, इस तरह से 24 क्लास हैं। तो ये आपको समझ में आ गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया और कैसा है। ठीक है, फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है बेंथम हुकर का। वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि कोरोला जो प्लांट्स का पार्ट है, कोरोला जो प्लांट्स एक फ्लावर रहता है वो उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनियम। तो जो पेटल्स है उसके बेसिस पे इस क्लास को डिवाइड किया गया। जैसे कि लीनियस ने जो किया था वो किया था स्टेमिन के बेसिस पे, ऐसे इनने जो देख के किया है वो कोरोला को देख के किया। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक आफ्टर बेंथम हुकर के बाद जितने क्लास हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन हैं, हम उनको रखते हैं किसमें, फाइलोजेनेटिक में। जैसे कि हचिंसन का हो गया और एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन हो गया। ये सारे क्लासिफिकेशन हैं कैसे हैं, फाइलोजेनेटिक। और इनमें डिफरेंस क्या है, फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजी के अलावा साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल और मॉलिकुलर बेसिस पे है। ठीक है, उसके बीच पे बाकी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये अब इनमें भी सबसे जो फील्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल क्लासिफिकेशन है, अगर हम फील्ड में स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है बेंथम हुकर। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बीएससी और एमएससी बॉटनी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बीएससी सेकेंड ईयर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखेंगे, सब में बेंथम हुकर से क्वेश्चन टैक्सोनॉमी ज़रूर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर, डाल्टन हुकर और हुकर। ठीक है, बेंथम एंड हुकर। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरह का नेचुरल क्लासिफिकेशन है, पहली चीज़। दूसरा, इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। इसका बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम। ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, पब्लिक्स। अब ये दोनों आप यहाँ पर साइंटिस्ट की फ़ोटो देख सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इट इज़ मोस्ट वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम। ठीक है, नेचुरल है ये। ठीक है, इट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम। बुक्स का नाम था जेनरा प्लांटेरम। इसके अलावा इसमें लगभग कितनी स्पीसीज हैं, 97,205 स्पीसीज ऑफ सीड्स प्लांट बिलोंग टू 7569 जेनेरा और लगभग 202 फैमिली। तो इसकी जो फैमिली, स्टार्टिंग फैमिली वो है रेनुकुलेसी टू ग्रेमनी। तो रेन्यूक्लेसी सबसे स्टार्टिंग फैमिली और सबसे लास्ट फैमिली कौन सी, ग्रेमनेसी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगला पॉइंट है स्पर्मेटोफाइट्स आर डिवाइडेड इन 3 क्लास। ठीक है, जैसे डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन। ठीक है, विच फर्दर डिवाइडेड, अब फर्दर डिवाइड किसमें, सब क्लासेस में, 3 सब क्लासेस में, 21 सीरीज में, 25 ऑर्डर और 202 फैमिली में। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे जो स्टार्टिंग वाली फैमिली है रेनेल्स इसका ऑर्डर है। तो स्टार्टिंग बिगनिंग वाली जो फैमिली कौन सी, वो है रेन्यूक्लेसी। इसके बाद ये कैसी है, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव। और मोस्ट एडवांस जो फैमिली है वो है ग्रेमनी, यानी कि इसका नया नाम जो है वो है पोएसी। अब एक पॉइंट और आता है, सबसे लार्जेस्ट जो फैमिली है वो कौन सी, एस्ट्रेसी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया।
आगे डिस्कस करते हैं। तो एक ये ओवरव्यू दिया गया डायग्राम के थ्रू, इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन। तो पहला पॉइंट क्या है, स्पर्मेटोफाइट या फेनड्रोग्राम्स। तो फेनड्रोग्राम्स कैसे होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको, जैसे इसमें फेनड्रोग्राम्स हैं मेनली जिम्नोस्पर्म और यानी सीड प्लांट कहना ज़्यादा अच्छा है, इसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखते हैं। इस यहाँ लिखा है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब ही यही है कि जिनमें सीड बनते हों, ठीक है। अब इसमें क्या है पॉइंट्स, अब मैंने बताया था कि फेनड्रोग्राम्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है डाइकोटिलेडन्स, फिर जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन्स। डाई यानी कि जिसमें दो, उनका सीड 2 कोटिलेडन में डिवाइड हो, फिर दूसरा है जिम्नोस्पर्मी और है फिर मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फिर इनने इसको फिर डाइकोटिलेडन को फिर फर्दर सब क्लास में डिवाइड किया है 3, जैसे पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमेडी, ठीक है। ऐसे ही फिर पॉलीपेटली को फिर फर्दर 3 सीरीज में डिवाइड किया है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। ऐसे गैमोपेटली को फिर फर्दर 3 सीरीज में डिवाइड किया है, गैमोपेटली को, इसमें इन्फेरी, हेट्रोमेयर और बाइकार्पेलेटी। तो ये फिर इसके बाद जो मोनोक्लाइमेडी उसको भी 8 सीरीज में डिवाइड किया है, और मोनोकोटिलेडन्स उनको भी 7 सीरीज में डिवाइड किया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सीरीज, कितनी क्लासेस, कितने ऑर्डर में क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो 3 इसकी जो क्लासेस हैं, डाइकोटिलेडन्स में 165 फैमिली हैं, फिर जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली हैं, और यहाँ पॉइंट नंबर 3 होगा यहाँ पे जो मोनोकोटिलेडन्स में 34 फैमिली है, ठीक है। तो पहली जो हमारी क्लास है वो है डाइकोटिलेडन्स। तो इसको फर्दर डिवाइड किया पॉलीपेटली में, गैमोपेटली में और मोनोक्लाइमेडी में, फिर इनको फर्दर सीरीज में डिवाइड किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट है पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली का मतलब क्या होता है, जो पेटल्स हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, सेपरेट होंगे, यानी कि इसका मतलब पॉलीपेटली। अब ये जो हमारी क्लास है पॉलीपेटली, इसके बारे में देखते हैं। तो पॉलीपेटली का मतलब यही होता है कि पेटल्स कैसे होंगे, फ्री होंगे, यानी कि जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पहली जो सीरीज है ए सीरीज, इसका नाम है थैल्मीफ्लोरी। इसमें फ्लावर कैसा रहता है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है, सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको ये जो टर्म है उसको समझना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसके मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। जो आपको टर्म है, बेसिक जो टर्म टैक्सोनॉमी में टर्म यूज़ होते हैं उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, स्टेमन मेन्यू, डिस्क प्रेजेंट रहती है इसमें, ठीक है, डिस्क। अब इसके अलग अलग ऑर्डर हैं, जैसे इसमें 6 ऑर्डर है थैल्मीफ्लोरी में। रेनेल्स है, ठीक है, पेरिटेल्स है, पॉलीगेनी है और गेटिफ्रेल्स है और मालवेल्स है। तो इसी में जैसे रेनेल्स में रेनुक्लेसी फैमिली आएगी, मालवेल्स में मालवेसी फैमिली आएगी, ठीक है। इस तरह से फैमिली इसके अंदर आएंगी। तो मैंने फैमिली नहीं लिखी है तो वहाँ बहुत डिटेल हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड जो है सीरीज वी, वो है डिस्कीफ्लोरी, ठीक है। अब डिस्कीफ्लोरी का मतलब क्या है कि फ्लावर हाइपोगाइनस, इसमें भी सुपीरियर ओवरी, इसमें भी, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, डिस्क प्रेजेंट बिलो द ओवरी, इसमें डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये किसमें, डिस्कीफ्लोरी में। अब नेक्स्ट जो सीरीज है इसकी बुक है कैल्सीफ्लोरी। जो पॉलीपेटली 3 सीरीज में डिवाइड है, इसमें कितने ऑर्डर है, 5। फ्लावर कैसा है इसकी, पेरीगाइनस या एपीगाइनस, उसमें हाइपोगाइनस था। इसमें ओवरी कैसी होगी, या तो हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर होगी, इस तरह से, ठीक है। तो इसके जो ऑर्डर है, रोजियल से, मार्टरेल से, पेल्सीफ्लोरेल से और ये एम्बेल्स, ये इसके 5 ऑर्डर हैं। सेकंड जो सब क्लास आती है वो आती है गैमोपेटली। गैमोपेटली का मतलब गैम माने तो जुड़ा हुआ, यानी कि पेटल्स कैसे होंगे, आपस में जुड़े होंगे, यानी कि फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। अब इसको देखो अलग अलग कितने उसमें डिवाइड किया गया, इसको भी 3 सीरीज में डिवाइड। पहला है इन्फीरी, तो ओवरी इन्फीरियर होगी, ठीक है। मैनी स्टेमिन, तो इसमें ओवरी इन्फीरियर होगी, पहला पॉइंट्स। अब इसमें 3 ऑर्डर है, ठीक है। 3 ऑर्डर कौन से, रूबियल्स, एस्ट्रियल्स और कैंपनेल्स। तो इसमें रूबियसी फैमिली आएगी, और इसमें एस्ट्रेसी ने बताया था, एस्ट्रेसी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। इसकी सेकंड जो सीरीज है वो है हेट्रोमेरी। तो इसमें क्या है, ओवरी सुपीरियर होगी, स्टेमिन 1 और 2 इन्वॉल्व्स, कार्पल्स मोर, ठीक है, मोर देन 2। और इसमें इपीपेटलस कंडीशन होगी और फ्री। इपीपेटलस का मतलब क्या है, मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। स्टेमिन किसके साथ अटैच रहेंगे, पेटल्स के साथ में, ठीक है।
अब इसके बाद है, इसमें कितने हैं, तीन ऑर्डर हैं, इरिकेल्स, प्रीमुएल्स और इविनेल्स, इसमें 3 ऑर्डर हैं। अब इसका थर्ड जो सीरीज है वो है बाई कार्पेलेटी, ठीक है, थर्ड सीरीज। तो इसमें ओवरी कैसे, सुपीरियर, स्टेमिन कैसे हैं 1, वोल में, और कार्पल्स 2। इसका ऑर्डर, इसमें 4 ऑर्डर हैं, जेनेटियल्स, और इसके अलावा है पर्सोनेल्स और लेमियल्स। तो ये सारे ऑर्डर हैं, इसमें ऐसी फैमिली आएंगी, जैसे गट्टीफेरेसी इसमें फैमिली आएगी, ठीक है। अब इसके बाद सब क्लास थर्ड, ठीक है, डाइकोटिलेडन की सब क्लास थर्ड कौन सी है, मोनोक्लाइमेडी, या इनकम्प्लीट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें सेपल पेटल नहीं होते, इसमें क्या होता है, पेरियंथ बना रहता है। इसमें ये सेपल पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। नॉर्मली 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, लेकिन इसमें सेपल्स और पेटल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेरियंथ, यानी कि दोनों सेपल्स पेटल फ्यूज करके पेरियंथ बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट या मोनोक्लाइमेडी। अब ये अलग अलग कितनी सीरीज में डिवाइडेड है, इसके अलग अलग सीरीज हैं, ये देख सकते हैं आप। इसकी पहली इसके बाद मल्टी ओव्यूलेट एडुकेसी, तो इसमें अलग अलग सीरीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मल्टी ओव्यूलेटेड टेरेस्ट्रेस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसमें ओवुल्स मैनी होंगे। फिर है माइक्रो ओवरी, इसमें एम्ब्रियो माइन्यूट टाइप के होंगे, ठीक है। डैम्फेनेल्स, इसमें कार्पल 1 और ओव्यूल 1 होंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, इसके अलग अलग क्लास, जैसे यूनिसेक्सुअल से फ्लोवर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। अब इसका सेकंड क्लास जो आती है वो आती है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी क्या है, ये इसमें इस जिम्नोस्पर्मी क्या है, इसके अंदर फ्लावर नहीं होते, इसके अंदर सीड ओव्यूल कैसे होते हैं, नेकेड ओव्यूल होते हैं, और इसके अंदर 3 फैमिली है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है थर्ड क्लास मोनोकोटिल्डन्स, ठीक है। मोनोकोटिल्डन्स में इसमें जैसे फ्लावर कैसा होगा, ट्राइमेरस होगा, वेनेसन कैसा होगा, पैरेलल होगा। इसके अलग अलग क्लास मैंने बताए थे, जैसे माइक्रोस्पर्मी, ओवरी इन्फीरियर सीड माइन्यूट्स होंगे, इपीगाइनी, ओवरी इन्फीरियर सीड लार्ज होगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसका समझ में आ गया होगा, जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बेसिक चीज़ें आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन रिलेटेड थी वो मैंने समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।